उसको उसकी आवाज़ आई, वो घर से बाहर निकला देखने के लिए। बोले क्या हुआ? देखने में जैसे वो घर से बाहर निकला, वहाँ से पब्लिक जो भागी ना, वो गिर गया वहाँ पर। गिरने के बाद में वो जैसे उठा, पब्लिक तो निकल गई आगे को, और पीछे से जब उन्होंने उठ के देखा, पीछे को मुड़ के देखता है आदमी उठने के बाद में, उन्होंने पीछे को मुड़ के देखा, उसे देखते ही उसके सीने पे गोली लगी, यहाँ पे सीने पे। कलमा पढ़ कलमा कि अम्मी टेंशन ना लो मैं ठीक हूँ, इतना कह के सब ले गए उसे, फिर ना पता मुझे। ये मोहम्मद अयान के परिवार वाले हैं जो रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अयान को गोली लगी थी, फिर भी वो अपनी मां से कह रहा था कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अयान के बड़े भाई कामिल बताते हैं कि अयान जामा मस्जिद के नजदीक अपनी बहन के पास गया था। भीड़ और शोर होते ही वो घर से बाहर निकला तो भगदड़ मची हुई थी। इतने में वो गिर गया, उठा तो गोली लग गई। उस दिन वो सुबह में घर से उठा, उनने नाश्ता वास्ता किया, मैं बोला अपने काम पे को जा। वो बोला मैं काम पे को जा रहा हूँ। काम पे जाते जाते मैं अपने घर में बहू बच्चों के पास बैठ गया नाश्ता करने के लिए। मैं भी होटल पे ही काम करता हूँ, वो भी होटल पे काम करता था। वो यहाँ से निकला 10 बजे। मैं बोला मैंने कि तू सीधा काम पे जाना? बोला हाँ काम पे जा रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद में आधा घंटे बाद खबर आई, बोले तुम्हारा अयान के गोली लग गई। मैं बोला हमारा अयान तो काम पे गया, उसको गोली कैसे लग सकती है? मैंने कहा वो इंदा चोच रखा है, उसको गोली कैसे लग सकती? तो बोला वो मुझे पता चली जब मैं भाग के गया तो देखा मैंने उसको गोली लगी। गोली लगने के बाद में जब मैं उसको उठा के लाया वहाँ से, वहाँ कोई नहीं था, पड़ा था वो अकेला। वो जब उसको उठा के लाया घर पे, घर से यहाँ से हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले आने के बाद में मैंने उससे पूछा, मैंने तुझसे कहा था तो काम पे जाना, काम पे क्यों नहीं गया? वो बोला मैं अपने बाजी के हाथ जैकेट डालने के लिए गया था। वो जैकेट पहन रहा था, वो जैकेट डालने के लिए वहाँ गया था। ये जामा मस्जिद के आसपास में ही है घर, एक अनार वाली मस्जिद के बराबर में। जैसे वहाँ पे कोई पथराव हुआ, पब्लिक जमा थी, पुलिस भी जमा थी, जब वहाँ पथराव हुआ, कुछ हुआ, भगदड़ मची, उसको उसकी आवाज़ आई, वो घर से बाहर निकला देखने के लिए। बोले क्या हुआ? देखने में जैसे वो घर से बाहर निकला, वहाँ से पब्लिक जो भागी ना, वो गिर गया वहाँ पर। गिरने के बाद में वो जैसे उठा, पब्लिक तो निकल गई आगे को, और पीछे से जब उन्होंने उठ के देखा, पीछे को मुड़ के देखता है आदमी उठने के बाद में, उन्होंने पीछे को मुड़ के देखा, उसे देखते ही उसके सीने पे गोली लगी, यहाँ पे सीने पे। मैं बोला मैंने कि वहाँ पे जाने की जरूरत क्या थी? बोले मैं तो जैकेट डालने गया था, मुझे क्या पता थी ये बात हो जाएगी। तो उनने मुझे ये बात बताई, बोले मेरे सीने पे गोली लगी, पीछे पुलिस थी, गोली पुलिस ने चलाई। उसके बाद में ही वो गिर गया, यहाँ से हम हॉस्पिटल लेके गए उसको। अच्छा, इस दौरान जब वो वहाँ पर घर में मौजूद था, कि आप बता रहे, तो वो किसका घर था? वो हमारी बहन का घर था। वो वहाँ रुक गया था? हाँ, वो जैकेट डालने के लिए गया था वहाँ पे। कितनी उम्र थी अयान की? अयान की 17-18 साल उम्र थी। अभी पूरी घटना हुई, इसके पीछे जो है ये कहा जा रहा है, पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ लोग जो है वहाँ पर जो है बवाल कर रहे थे, जो है उसके बाद जो है वो पुलिस से जो है इस तरीके की जो है नोकझोंक उन्होंने करने की कोशिश की, पत्थरबाजी की। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसे भगदड़ हुई, पुलिस ने लाठी वाठी चार्ज की होगी या फायरिंग वायरिंग की होगी, पब्लिक भागी होगी, ये बाहर देखने के लिए निकला था कि देखो तो सही इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है। मतलब पत्थरबाजी जैसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था मेरे भाई के अंदर। अयान से आपकी बात हुई थी फिर बाद में? अयान से गोली लगने के कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे मेरी बातचीत बराबर रही है। मैं हमें उसके साथ रहा हूँ, हॉस्पिटल से लेके उसकी डेट तक मैं उसके साथ ही था। इसने आपको जो है सब कुछ बताया? सब कुछ बताया, मैंने पूछा उससे, उनने मुझे सारी बात बताई। बोले भाईजान ऐसे ऐसे हुआ। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की और उसमें जिस तरह से 4 लोगों की मौत हो गई, अब इस पर सियासत धधक रही है। एक तरफ विपक्ष और मृतकों के परिवार वालों का दावा है कि यूपी पुलिस ने ही गोली चलाई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि गोली देसी तमंचे से चली है और सटाकर यानी कि पॉइंट ब्लैंक से मारी गई है। यूपी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे रही है। हालांकि अयान के केस में उनकी मां भी अयान के साथ बिताए आखिरी पल को बयां करते हुए भावुक हो जाते हैं। वो बताती हैं कि अयान कह रहा था कि पुलिस ने ही उस पर गोली चलाई। अल्लाह, मैंने काम पे भेजा, यहाँ से जाके ना पता किस कैसे चला गया वहाँ से कुछ देर बाद के पता चली अयान के गोली लग गई। मैं गई घबरा के, मैंने बोला, उसे देख लिया गोद में, मैंने कहा अयान क्या हो गया? कि गोली लग गई। मैंने कहा किन्ने मार दी, क्या हो गया, किससे झगड़ा कर लिया? कि ना अम्मी वहाँ झगड़ा हो रही है जुमा मस्जिद पे और पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस गोली चला रही, मेरे गोली लग गई पुलिस की। बस इतनी बात कह के मैंने कहा भैया कलमा पढ़ कलमा कि अम्मी टेंशन
टेंशन न लो, मैं ठीक हूँ, इतना कह के सब ले गए उसे। फिर ना पता मुझे फिर क्या हुआ। क्या काम करते हैं यार? होटल पे जाता था, बेटरगिरी करता था, 200-250 रुपये लाता था, मेरा खर्चा वही चलाता था। अल्लाह। पुलिस एक बात ये कह रही थी कि बार बार जो है, जो अब तक कह रही है पुलिस इस बात को, कि बोले वो कुछ लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे वहाँ पर जो कुछ नहीं पता इस बात की, हमारे लड़के ने करा पत्थरबाजी या नहीं करी, हमने तो घर से काम पे भेजा, हमें इसमें कुछ नहीं पता, या उनमें शामिल हुआ, हमें ऐसी कुछ नहीं पता। अब पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। हालांकि संभल पुलिस दूसरी तरफ फुल एक्शन मोड में है। बैक टू बैक उस दिन के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और गिरफ्तारियां चल रही हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। और जनपद संभल पुलिस है, ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। कुल 7 FIR हुई है, उसमें 2 थाना नखासा पे और 5 थाना संभल कोतवाली पे दर्ज हुई हैं, जिसमें एक CO हैं जिनके पाँव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हम डिप्टी कलेक्टर हैं जो इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हमारे PRO हैं जिनके पाँव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। बाकी 2 चौकी प्रभारियों के द्वारा और जो क्षेत्र के अंदर जहां आगजनी की घटना हुई उनके द्वारा लिखवाई गई है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, UP तक।